हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी, रेलवे, आईबी, बीएसएफ ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में हमारे 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट तीसरा पार्ट। इसमें थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे और न्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी आय का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें सिंपल सिंपल ये पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? आर पूछ रहा है। कह क्या रहा है कि कोई धन है। भाई हमें ये नहीं मालूम कितना रुपए है उसके पास, कुछ रुपए हैं। वो ये कह रहा है कि 2 वर्षों में यदि कोई धन है, वो 2 वर्ष के लिए किसी को दिया, तो वो क्या कह रहा है कि कितना गुना हो रहा है? 1.44, ये गुना हो जा रहा है। तो इसमें दर क्या होगी? भाई मान लीजिए कि जो पैसा आपने दिया 100 रुपए और वो 200 रुपए बन गया, तो उसमें कुछ तो ब्याज लगा होगा। तो ब्याज लगा होगा तो वो क्या ब्याज लगा होगा, क्या दर लगी होगी, वही चीज यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, देखिए आप यदि किताब की तरह से करेंगे, यदि आप किताब की ओर जाएंगे तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, और लंबा मेथड भी होगा और आप घूमते रह जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स हम आपको बताते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो यही कह रहा है कि कोई धन है उसके पास, मालूम नहीं है, वो 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है? मान लीजिए उसके पास 1 रुपए था। कितना था? 1 रुपए था। मान लीजिए उसके पास 1 रुपए था और वो धन कितने में बन के गया? 1.44। जो ये धन बना वो बना 1.44। कितने साल में? 2 साल में, यानी 2 ईयर में। 2 ईयर में। तो ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी आपका क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए तो इसमें आंख बंद करके आप कुछ भी मत सोचिए, सिंपल सिंपल 2 लिखा हुआ है यानी कि रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। समझ आया? यानी कि वर्ष पूछे और दर पूछ रहा है तो वो सिंपल सिंपल आप क्या करेंगे, उसमें रूट लगा देंगे। यदि 3 वर्ष पूछ रहा है, यदि 3 वर्ष पूछ रहा है तो उसमें क्यूब लगा देंगे, रूट का क्यूब लगा देंगे। यानी कि ये स्क्वायर वाला क्यूब हो गया और ये रूट वाला क्यूब हो गया। 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि सर 5 साल के लिए पूछेगा तो क्या होगा, सर 6 साल के लिए पूछेगा तो क्या होगा। तो उसके लिए अलग मेथड होता है। बट ये जब 2 वर्ष के लिए पूछे, 3 वर्ष के लिए पूछे, तो आपको सिंपल सिंपल रूट लगा देना है। तो देखिए कैसे क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि 2 वर्षों में, मतलब जो ईयर दिया हुआ 2 ईयर दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 2 ईयर। तो हमने आपको क्या बताया? सिंपल सिंपल रूट लगा दीजिए। तो पहले रूट लगाने से पहले आपको तो पॉइंट में हटाना पड़ेगा, तभी तो आप कर पाओगे। तो पॉइंट में हटाएंगे तो क्या होगा, यहां से यदि ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 100 हो जाएगा। भाई सिंपल सिंपल आप समझो, 1.44 है, यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। भाई इधर जितनी संख्या होती है उतनी जीरो लग जाती है, ये तो आपको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है वो समझ ले। क्या होता है कि जब पॉइंट हटता है तो इधर जितनी संख्या होती है उतनी जीरो लगा दी जाती है। जब ये जीरो लगा दिया जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, यानी 100 बराबर क्या हो जाएगा? 144। अब क्या है, पूछ क्या रहा है वो? 2 साल के लिए। पूछ कितने का रहा है? 2 साल के लिए। तो क्या लगा देंगे? रूट। क्या लगा देंगे? दोनों तरफ रूट। तो 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है। और 144 का रूट क्या होता है? 12 होता है। यानी उसके पास पहले 10 रुपए थे। देखिए सिंपल सॉल्व करने का तरीका होता है। 10 रुपए थे और वो 12 रुपए उसके बन गए। भाई 10 रुपए थे और 12 रुपए बन गए। कितना रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है? 2 का, यानी 2 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या परसेंटेज में निकालना हमें, तो आपने थोड़ा सा पीछे आप चले, प्रॉफिट और लॉसेस में सेम ऐसे कंडीशन आती थी। तो क्या करते थे हम लोग? 2 ऊपर रखते थे, नीचे 10 रखेंगे। क्यों? क्योंकि इधर वाली वैल्यू हमारी क्या है? वास्तविक वैल्यू है। तो वास्तविक वैल्यू क्या होगी? 10 नीचे आएगा और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। और 20 ये क्या हो जाएगा? परसेंट। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। और यही क्या हो जाएगा? दर। ये क्या हो जाएगा? इसका दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा रेट। इतना समझ आया ये आपको? बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई कुछ नहीं था। बस क्या था, ये हमारा वास्तविक वैल्यू है। भाई ये हमारा क्या वास्तविक वैल्यू थी? ठीक है, नहीं थी वास्तविक वैल्यू, यानी कि रियल वैल्यू है। ये हमारी क्या है? रियल वैल्यू है। और ये हमारा क्या है? जो बाद में मिल रहा है हमें पैसा। तो उसमें प्रॉफिट हमें कितना हुआ, कितना बच रहा है? तो 2 रुपए बच रहा है। तो 2 का परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस हिसाब से निकाल देंगे और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे एक और क्वेश्चन है, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन।
सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा है, इसमें भी कोई भी अंतर नहीं है। देखिएगा क्या कह रहा है, यदि कोई धन का चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी आय का 2.25 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। यानी दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके पास 1 रुपए थे और अब कितना हो रहा है 2.25, कितने वर्षों में, 2 ईयर में। कितने ईयर में, 2 ईयर में। तो सिंपल सिंपल अभी मैंने बताया क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 100 इधर आ जाएगा और इसको क्या हो जाएगा ये 225। चूंकि हमें 2 साल का दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। बचा कितना इसमें 5, 5 पे 10 इंटू 100। ये क्या है, रेट, क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 50%। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा, बट ये क्वेश्चन आए हुए पेपर में। अब यहीं पर बच्चा घबरा जाता है कि अरे यार कैसे क्वेश्चन होंगे, ये कैसे होंगे। लेकिन सबसे सिंपल चक्रवर्ती सीआई और एसआई के क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इसमें, वरना बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 27 रुपए चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 64 रुपए हो जाता तो दर ज्ञात कीजिए। सब वही क्वेश्चन है, बस ये 3 साल का केस आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 रुपए उसके पास थे, कितने थे 27 रुपए, अब वो 64 रुपए बन रहे हैं। अब वो कितना बन रहा है 64 रुपए बन रहा है, कितने ईयर में, 3 ईयर में। कितने ईयर में, 3 ईयर में बन रहा है। कितने साल में बन रहा है, 3 साल में। तो मैंने आपको अभी बताया 2 साल पूछे तो रूट लगा देते, रूट का मतलब ये लगा देते रूट, और जब हमारा 3 साल का पूछे तो 3 में लगा देते हैं। लगाते कि नहीं लगाते, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो क्या होगा 27 का क्यूब रूट क्यूब और 64 का क्यूब, क्या होगा 64। 27 क्या होगा हमारा 3 और इसका क्या होगा 4, बचा कितना 1, यानी 1 पे 3 इंटू 100 बराबर क्या होगा 33 से 1/3%। और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। चूंकि 1/3 से आपको समझ आ जाना चाहिए कि 1/3 क्या होता है, 33 से 1/3% होता है। इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही हमारा क्या होता है, आर होता है। यही क्या होता है, दर होता है। समझ आया। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 72 रुपए चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 68 रुपए 98 रुपए हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए। है सिंपल सा सवाल। देखिए एक ही टाइप का सवाल इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये रट जाए। रटने से ये रहेगा कि आपका दिमाग में बैठ जाएगा हुआ ये कॉन्सेप्ट, तो आप भूलोगे नहीं और ये पेपर में करके आओगे, क्योंकि ये पेपर में आते आते हैं। चौथा क्या कह रहा है कि 72 रुपए है उसके पास और वो बन रहा है 98। कितना बन रहा है 98, कितने साल में, 2 साल में। तो मैंने अभी बताया कटता वो काट दीजिए, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 36 हो जाएगा और ये कितना 49 हो जाएगा। चूंकि क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर में डाल देंगे, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, भाई स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा इस पे, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, इस कितना 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसमें 1 आ जाएगा, बचेगा कि नहीं, बचेगा। यानी 6 रुपए उसके पास थे, बाद में उसके पास 7 रुपए बन गया तो बचा कितना 1 रुपए। यानी 1 रुपए पे कितना है वास्तविक हमारा 6, और इसको 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा 1/6, यानी कि 16 से 2/3%। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है ये। अब आता है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10,2400 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज पर 3 साल में 1,45,800 रुपए हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए घुमाने लायक क्वेश्चन नहीं है तो समझिएगा थोड़ा सा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना है 10,000 1,24,000 1,24,000 है और बन कितना रहा 1,45,000, कितना बनना 800, कितना बनना 800। पहले ये कटता तो काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हटा दीजिए, यानी 10 24 इक्वल टू 500। ये हो गया। पूछ कितना रहा 3 साल के लिए, कितना पूछ रहा है 3 ईयर के लिए पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है 3 साल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 512 कटने पे, और 2 से ये कटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 729, ये हो जाएगा।
अब चूंकि 3 साल के लिए कह रहा था, इस पे क्यूब लगा देंगे 3 का, यानी कि अंडर रूट नहीं, अंडर रूट क्यूब, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो कितना बचा, 1 बचा। तो 1 पे 8 का क्या होगा हमारा, 1 पे 8 इंटू 100%, यानी कि आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12 से 1/2%, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा सवाल, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना, बिल्कुल छोटा छोटा सवाल है और ये आप कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं होंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको देखिए हर प्रकार के क्वेश्चन हैं जो हर प्रकार के हम आपको बताते चल रहे हैं। अब आता है नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। यदि कोई धन का 2 वर्षों में 8,000 रुपये हो जाता है और वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। वो ये कह रहा है कि उसके पास कोई धन था, मान लीजिए 1 रुपया था, वो 8 कितने साल में कोई धन का 2 वर्षों में, यानी 2 वर्षों में कितना हो रहा है 8,000 रुपये हो रहा है, 8,000 हो रहा है। और वही धन, यही धन ये कितना कह रहा है 2 ईयर में, 2 ईयर में, और यही धन हमारा क्या कह रहा है 5 साल में, 5 ईयर में, कितना हो जा रहा है हमारा 27, कितना हो रहा है 27,000। हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो देखिए यहां से यहां तक जाने में उसके 2 साल लगे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कहीं 8,000 हो जा रहा होगा भाई, यहां से यहां तक आने में 2 लग रहे हैं, तो यहां से यहां तक आने में कितना लगेगा 3 लगेगा भाई। यहां से यहां तक आप आएंगे तो 3 साल लगेगा, आपका क्या लगेगा 3 ही साल तो लगेगा भाई। देखा जाए तो कोई ये जो हमारे पास धन था 1 रुपए, वो आते आते कितना हो रहा है 2700 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि एक जो है वो आता आते 8,000 हो गया, और 8,000 से यहां तक आने में आपका कितना हो रहा है 3 साल ले रहा है। यानी बस सिंपल 8,000 है हमारे पास, 8,000 है, और ये 27,000 हो जा रहा है कितने साल में 3 साल में। कितने साल में हो रहा है ये 3 साल में हमारा हो रहा है। कितने साल में हो रहा है ये 3 साल में हो रहा है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए तो 8 रेशियो कितना हो जाएगा 27। चूंकि ये 3 साल की बात कर रहा है हमारे पास, तो 3 इसमें भी हो जाएगा और रूट का 3 इसमें भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2, और ये कितना हो जाएगा 3। होगा कि नहीं होगा, बच कितना रहा है 1 ही तो बच रहा है। यानी 1 पे 2 भागे 1 पे 2 इंटू 100 बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 50%, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर है। सिंपल सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझिएगा। फिर ये कह रहा है कि 1 रुपए है तो उसके पास 8,000 2 साल में हो जा रहा है, और वही रुपए कितना हो रहा है 27,000 हो रहा है 5 साल में, यानी यहां तक का तो 8 साल में हो जाए, मतलब सॉरी 2 साल में हो रहा है। तो बचा जो टाइम हमारे पास कितना बच रहा है 3 साल का, तो 3 ही साल में तो 8,000 का 27,000 हो रहा है वो, यानी कि 27,000 कितने साल में हो रहा है 3 साल में। और ये कॉन्सेप्ट लग गया पूरा यहाँ पे, है बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 625 रुपए के कितने वर्षों में 676 रुपए हो जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे ये उल्टा हो गया, अब ये क्या कह रहा है, हमें प्रतिशत दे दिया, सॉरी हमें दर दे दिया है और हमें समय निकालने को कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। कितना कितना हमें दिया हुआ है ये 625 और कितना दिया है 676, 625 और 676 ये हमें दिया है। अब हम दर से हमें कोई मतलब नहीं है, दर से लेकर चलोगे तो बहुत लंबा होगा, आप कर नहीं पाओगे। देखिए इसमें सिंपल आप क्या करोगे, पहले इसको देखेंगे ये रूट किसका है, रूट है कि क्यूब है, ये किसका है। तो देखा जाए तो 25 का है, ये 25 का क्या है ये स्क्वायर भाई, 25 इंटू 25 का 625 हो जाएगा। और ये कितना है हमारा, ये कितना है 26 का स्क्वायर है। तो सेम टू सेम देखिए, इसमें थोड़ा सा उसमें रूट वाला केस आ रहा था, इसमें स्क्वायर वाला केस आ रहा है। तो ये जो तो ऊपर हो रहे हैं, ये जो बच रहा है वही हमारा क्या होगा 2 ईयर, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यही हमारा टी बराबर क्या हो जाएगा 2 ईयर। समझ आया, कुछ नहीं था, दर से हमें कोई मतलब नहीं होता है ऐसे क्वेश्चनों में, बस ये देखा जाता है कि 25 का है और ये, तो ये किसका रूट हो सकता है, ये रूट किसका हो गया, तो 2 का हो गया तो 3 का होगा। इसके ऊपर जो आएंगे वो तो केस अलग बन जाएंगे, बट इतना जो आता है तो यही आएगा। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन।
तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो आप हमारे क्लास को लाइक जरूर करें, और जो बच्चे हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी लेटेस्ट वीडियो की। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। सेम ऐसे क्वेश्चन है ये भी। देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है, 5% चक्रवर्ती ब्याज का 800 रुपए में कितने वर्षों में 882 रुपए हो जाएगा? तो समझिएगा 8वां नंबर है ना, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर कह रहा है कि 800 रुपए का वो कितने साल में कितना हो जाएगा? 882। 800 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 882। ये कह रहा है वो कितने साल में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर वही केस, अब 8 का तो कोई स्क्वायर ना ही होता है ना वो क्यूब होता है, नहीं होता तो 2 से पहले काट के देख लो आप, जितना कट रहा काट दो। 4 होता है, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 4 2। क्या हो जाएगा? 4 4 2 हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये किसका है? ये देखा जाए तो 20 इंटू 20 कितना होता है हमारा? 20 इंटू 20 कितना होता है? 400। और 21 इंटू 21 कितना होता है हमारा? 4 4 2। ये तो होता है हमारा, बस वही आंसर आ जाएगा। यानी 20 का स्क्वायर रेशियो 21 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो स्क्वायर है ये ऊपर आया है, वही हमारा टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 ईयर है। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड, बिल्कुल छोटा सा मेथड है कि नहीं है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वार्षिक रूप में संयोजक 10% सीआई की दर से कितने समय में 1000 रुपए का 1000 रुपए धनराशि का 13,310 रुपए हो जाएगा? अब टाइम पूछ रहा है, वही केस है, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। वही केस है। क्या कह रहा है? 10,000 का, सॉरी 1000 नहीं, वो 10,000 का, सॉरी 10,000 का क्या कह रहा है वो? 10,000 का कितना कह रहा है? 13,310 हो जा रहा है भाई। 13,310 हो रहा है। पूछ कह रहा है, टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टी पूछ रहा है भाई। टी पूछ रहा है हमें यहाँ पे, तो टी पूछे तो पहले यहाँ से जो कटता काट दीजिए। बचा मेरे पास क्या? 1,000, और ये कितना बचा? 331। देखा जाए थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो ये 10 का क्यूब है भाई, ये 10 का क्यूब है कि नहीं? और ये 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब है कि नहीं? तो यही हमारा टी बराबर क्या हो जाएगा? 3 ईयर। जो हमारा ये ऊपर वाला जो बचा, जो ये हमारा क्यूब बन रहा है, ये जो हमारा क्यूब बन रहा है वही हमारा ईयर हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ना आता है नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप में संयोजक 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 का धनराशि का 13,310 रुपए हो जाएगा? सेम वही क्वेश्चन है, बट अर्धवार्षिक का है। कितना? क्या? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक का पहले मतलब आप समझ लो। अर्धवार्षिक यानी होता है कि आधा समय, यानी साल का आधा। तिमाही का है तो साल का तीसरा भाग, ऐसे होता है। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम वही क्वेश्चन है कि 10,000 का कितना हो रहा है? 13,310 हो रहा है। ये तो हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1,000 का कितना हो जाएगा? 13,131। इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? ये किसका है? 10 का क्यूब, और ये किसका है? आपका 11 का क्यूब। यानी कि टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 ईयर। चूंकि ये अर्धवार्षिक कह रहा है यानी कि आधा साल, अर्ध वार्षिक कह रहा है। वार्षिक यानी पूरा साल होता है, और अर्धवार्षिक यानी क्या होता है? आधा आधा होता है। यानी 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5 साल। कितना हो जाएगा? 1.5 साल। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है 12वां नंबर, सॉरी 11वां नंबर। 11वां नंबर थोड़ा सा चेंज है, समझिएगा सवाल को। यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, 11वां नंबर से थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्षों में अपने धन का 4 गुना होता है, तो वही अपने धन का आय का 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो 11वां नंबर ये कह रहा है वो कि कोई धन है उसके पास, वो 4 गुना कितने साल में हो रहा है? 7 साल में। 7 ईयर में वो कितना हो रहा है? 7 साल में। तो यही कह रहा है, यही धन 64 साल में कितना होगा, यानी यहां से लगा के यहां तक इससे कितने साल में हो जाएगा। तो पहले तो आप या तो ये करो कि 64 है
भाई 64 है तो सिंपल आप क्या करो, 64 में यदि 4 का भाग दे दे हम तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, ये बहुत लंबा कटेगा। यानी कि ऐसे मत करो, पहले तो आप ये समझो एक बात सिंपल सा कि 4 है इंटू 4 है इंटू 4 है इंटू 4 है, ये कितना होगा, 64 होगा भाई, 64 ही तो होगा भाई। यहां से यहां तक आने में 64 हो गया ये, यानी कितना है ये, गुना है इसके 4 गुना, यानी 4 की पावर कितना है, कितना 1 2 3 4, 4 की पावर क्या है आपका 4। यानी इसको यदि हम ऐसे लिख दें 4 की पावर 4 लिख दें तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बात समझिएगा, यहां से यहां तक आने में 1 से 4 तक आने में उसको 7 साल लगे, तो यहां से यहां तक आने में तो 7 साल लगे होंगे, फिर यहां से यहां तक भी आने में 7 साल लगे होंगे, और यहां से यहां तक भी आने में 7 साल लगे होंगे, और यहां से स्टार्टिंग किया है ये तब भी 7 साल लगे होंगे। यानी देखा जाए कि जब ये 4 गुना हो रहा है, यानी 4 का ये 4 गुना हो रहा है, तो इसी अनुसार ये भी इसका कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7 चौक 28 ईयर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो इस हिसाब कर लो या तो ये कर लो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 कितना हो गया आपका, मतलब 7 7 14 14 और 7 7 14 यानी कि कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, समझ आया? फिर समझिए, यहां से यहां तक आने में उसको 7 साल लग गए, यहां से यहां तक आने में उसको 7 साल लग रहे हैं, तो यहां से यहां तक आने में तो 7 साल लग रहे हैं, फिर यहां से यहां तक आने में 7 साल लग रहे हैं, फिर 4 साल का वो लंबा दूरी तय किया और फिर 7 साल लगे, यानी 7 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौक 28, यानी कि 28 साल। या तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर लो, या तो आप समझ लो कि ये इसका कितना गुना है, यदि ये जितना गुना होगा वो भी उतना गुना होगा। समझ आया? अब आता है नेक्स्ट 12वां नंबर। हाँ, यदि आपको नहीं समझ आया हो तो हमें कमेंट जरूर करिए, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे, और ऐसे ही फिर हम आपको बताने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आता है 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई धन का 8 वर्षों में अपने आय का 3 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आय का 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। 12वां नंबर क्या कह रहा है कि अपने आय का, माना वो आय 1 रुपये थी, वो अपने आय का 3 गुना, 3 गुना कितने ईयर में हो रहा है, 8 साल में हो रहा है, 8 ईयर में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, और यही पैसा 81 कितने साल में होगा, तो पहले तो देख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारा 4, बराबर क्या हो जाएगा 81 हो रहा है ना, यानी कि हमारा जो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि इसका कितना गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना। अब आप सोच रहे होंगे 2 क्यों नहीं हो जाएगा, 5 क्यों नहीं हो जाएगा, उससे नहीं देखते हैं, इससे देखा जाता है, सॉरी इससे देखा जाता है, ना कि 2 से 4 से 5 से 10 से देख ले, नहीं, जो हमारा इससे गुना इतना हो रहा वही इसी चीज से कितना गुना हो रहा है वो देखा जाता है। तो ये जब 4 गुना तो ये भी 4 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 32 ईयर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया? यदि कुछ भी आपको इसमें डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसको आपको सलूशन करेंगे और नई वीडियो भी बना देंगे उस पर, बट आपको बस समझ आना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हमारे क्लास को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, और जो बच्चे हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब कर रहे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और जिससे कि आप हमारे तक बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका 4th पार्ट लेके। बस थोड़ा बहुत और बच्चे हैं इसमें, बट क्या है कि हम धीरे इसलिए इसको चला रहे हैं, ये बच्चे को जल्दी दिमाग में नहीं बैठता है इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना, थैंक यू।